नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के बारे में। हम सब जानते हैं कि नवरात्रों में माँ के 9 रूपों की पूजा होती है और बहुत ही पॉजिटिविटी से भरे हुए ये दिन होते हैं। 72 सालों बाद, जी हाँ, 72 सालों बाद 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक बहुत ही शुभ योग बनेगा, जिसको कहते हैं महालक्ष्मी योग। यानी कि इन 9 दिनों में महालक्ष्मी योग बनेगा। तो चलिए जानते हैं कि घट स्थापना कितने बजे की जाएगी। सटीक जानकारी घट स्थापना की हम जानते हैं, क्या समय है घट स्थापना का। और जो व्यक्ति इन 9 दिनों में उपाय कर लेते हैं या माँ को प्रसन्न कर लेते हैं तो उनको धन की कभी कमी नहीं होगी। मतलब 1 साल तक तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। माँ लक्ष्मी उनके घर विराजेंगी। और क्या नियम है जिनका पालन करना हमें अनिवार्य है। तो चलिए, पूरा वीडियो देखने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। इस बार महालक्ष्मी का महासंयोग बनने के कारण बहुत ही शुभ समय है माँ लक्ष्मी, माँ भगवती, माँ सरस्वती को प्रसन्न करने का। तो कर लीजिए विधि विधान से पूजन, माँ के हर एक रूप की पूजा व उनको भोग, माँ का क्या भोग है, उनके नामों का, मंत्रों का जाप, उनके नामों का जाप। इस बार पूरे 9 दिन नवरात्रे पड़ेंगे। किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है इस बार नवरात्रों में। और कुछ नियमों का पालन करना भी आपको अति आवश्यक होता है, नहीं तो माँ आपसे प्रसन्न नहीं होती हैं। यानी कि आप उनको अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपके नवरात्रि करने फिर बेकार हैं। और कुछ नियमों का तो आपको पालन करना ही अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक ही हो जाता है। तो इन 9 दिनों प्याज लहसुन का पूर्णतया आपको त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिविटी से भरे हुए दिन होते हैं। और तामसिक चीज़ों का इन दिनों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करें। यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं माँ को तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से दूर रहें। इन दिनों महिलाओं का और पुरुषों को नाखून, बाल इत्यादि ये सब नहीं कटवाने चाहिए। पुरुषों को दाढ़ी भी नहीं बनवानी चाहिए। इस समय चमड़े की चीज़ों का भी इस्तेमाल करना वर्जित होता है। आप चमड़े की चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि पूर्णतया आपको साफ स्वच्छ होके ही ये पूरे 9 दिन निकालने होते हैं। माँ का पूजन साफ स्वच्छ होकर ही करना होता है। ब्रह्मचर्य का पूर्णतया इन 9 दिनों में आपको पालन करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। घर को खाली छोड़कर ना जाएं। यदि आपने घट स्थापना और अखंड ज्योत की स्थापना की है तो आपको घर को खाली छोड़ के नहीं जाना है। ज्योत के पास किसी न किसी व्यक्ति का होना बहुत ही अधिक अनिवार्य होता है। हाँ, अगर आपकी ज्योत बीच में किसी भी कारणवश बंद हो जाती है या फिर शांत हो जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा से उसको जला लीजिए। ऐसी कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है। आप मन में शंकाएं ना लेकर आएँ। हो जाता है कभी कभी किसी अन्य कारण से हो जाता है। जैसे कभी कभी हम लोगों को मौली अच्छी नहीं मिलती है या रुई की बाती नहीं अच्छी होती है। कभी कभी कॉटन में रुई में नायलॉन मिली होती है। तो आप प्योर रुई लें, कॉटन की, जो प्योर कॉटन की रुई होती है उससे बाती बनाएं। या फिर अगर आप मौली से बना रहे हैं तो मौली भी प्योर कॉटन की आपको लेनी चाहिए। आप देख परख लें। एक दिन पहले आप उससे जोत जला कर देख ले। पूरा दिन आप देख लें कि उससे पूरा दिन जोत अच्छे से जल रही है, तभी उसका इस्तेमाल आप नवमी में कीजिए। तो आप एक दिन पहले या उससे एक दिन पहले जब आपको समय मिले तो आप पूरा दिन जोत को जलाकर देख लें कि उस मौली से या उस रुई से अच्छे से जोत जल रही है या नहीं जल रही है। तो फिर आगे जो 9 दिन आएंगे, माता के नवरात्रे आएंगे, तब आप जब जोत जलाएंगे तो उसमें कोई भी प्रकार की समस्या
नहीं आएगी। और अगर फिर भी किसी कारणवश शांत हो जाती है तो आप उसको दोबारा जला लीजिए, ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो जाता है कभी कभी, लेकिन ध्यान पूर्णतया रखिए। कोशिश ये करिए कि शांत ना हो, माता की अखंड ज्योत अखंडित ही रहे, खंडित ना हो। तो इस चीज़ का आप पूर्णतया ध्यान रखिए। कोई ना कोई बराबर से ज्योत के पास बना रहे, या हर 2 घंटे में 1 घंटे में जाकर ज्योत को चेक करते रहिए कि वो बंद तो नहीं हो रही है या धीमी तो नहीं हो रही है। तो इस चीज़ का आपको कंटिन्यूअस ध्यान रखना होता है। इन 9 दिनों घर में शांति बनाकर रखें, किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें और किसी का भी अपमान ना करें। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो जब आप घट स्थापना कर रहे हैं तभी आप अपनी मनोकामना बोलकर नारियल को रखें। जो आप घट स्थापना करेंगे तो उसमें नारियल जो रखते हैं, तो जब आप उसमें मौली लपेटेंगे तो अपनी मनोकामना बोलकर आप मौली को लपेटते जाएं और अपनी मनोकामना बोलते जाएं। फिर आप जब अपनी मतलब कि आपके नवरात्रे पूरे हो जाते हैं, इसके बाद जब आप नारियल को हटाएंगे यानी कि अपने घट को हटाएंगे वहाँ से विसर्जन करने के लिए, तो फिर आपको उस नारियल को किसी नदी में या किसी नहर में जाकर विसर्जित कर देना है। उसको ना ही आप तोड़ेंगे और ना ही उसको प्रसाद के रूप में बांटेंगे। अगर आपको प्रसाद के रूप में नारियल चाहिए तो उसके लिए आप अलग से नारियल चढ़ाएंगे। वैसे भी 3 नारियल लगते हैं नवरात्रों में, एक आप कलश के ऊपर रखेंगे, एक नारियल माँ को अष्टमी वाले दिन चढ़ाया जाता है और एक नारियल आप पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कभी भी आप चढ़ा सकते हैं। और एक नारियल अष्टमी को तो चढ़ता ही चढ़ता है। तो 3 नारियल आपको चाहिए ही होते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैंने बताया, मनोकामना बोलकर आप लपेटिएगा, आपकी मनोकामना माँ अवश्य ही पूर्ण करेंगी यदि आप स्वच्छता के साथ विधि विधान से माँ का भावपूर्ण पूजन करते हैं। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो पूरे साल आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करेंगी और सुख सौभाग्य माँ की कृपा से बढ़ता जाएगा। आपके पूरे परिवार की माँ हमेशा रक्षा करेंगी, क्योंकि माँ तो माँ है और वो अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करती हैं, अपने बच्चों का दुख दर्द पीड़ा को समझती हैं और सुनती हैं। हो सके तो इन 9 दिनों आप घर पर कीर्तन रोज करिए। नहीं कीर्तन कर सकते हैं तो आप अपने फ़ोन पर ही माँ के लिए सॉन्ग चला कर रखिए। इससे भी घर में पॉजिटिविटी का वास होता है, घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। और धुनी आपको देनी है माँ को, सुबह शाम अवश्य ही इन 9 दिनों धुनी देनी चाहिए। इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। जब आप उनको धुनी देते हैं तो उससे भी माँ बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होती हैं, उन्हें धुनी लेना बहुत पसंद है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन पूरे 9 दिनों आपको सुबह शाम धुनी देनी ही देनी है। आप अगर चाहें तो कंडा लेकर उसमें गूगल लोबान और कपूर लौंग वगैरह डालकर धुनी दे सकते हैं, या फिर बनी बनाए कप्स आते हैं धुनी के, तो आप वो ले लीजिए, आपको इजी हो जाएगा। वो लेकर आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर बाबा रामदेव के कप मिल जाते हैं धुनी वाले, तो गूगल लोबान के, तो आप वो ले लीजिए। बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुगंधित होते हैं, बहुत ही अच्छे से बढ़िया से जलते हैं। मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ, तो आप उनको लेकर भी माँ को धुनी दे सकते हैं। तो चलिए, ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और कमेंट में जय दुर्गा मैया की, जय जगदम्बे मैया की, जय भगवती मैया की ज़रूर लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।